सऊदी अरब एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है दोस्तों, जो देखने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा हो। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सिटी जो एक लाइन में डिजाइन किया गया हो। इस शहर की चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी और ऊंचाई में ये 500 मीटर ऊंचा होगा, यानी आईफिल टावर से भी ऊंचा। और इसके दोनों साइड पर कांच लगे होंगे। इसके अंदर बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी होगी। कुछ एस्टीमेट के अनुसार इसे बनाने में टोटल कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक पड़ सकती है। सऊदी अरबिया का दावा है कि यह शहर 2045 तक बनकर तैयार हो जाए। आइए दोस्तों, इस फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाली है। पहाड़ी रेगिस्तान में जहाँ न पीने का पानी है न पेड़ की छांव, वहाँ यह शहर हरियाली और प्रकृति से भरपूर होगा। इस शहर में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जो सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलती है। इस पूरे शहर में कोई रोड नहीं होगा और न ही कारें चलेंगी। शहर के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जोड़ने के लिए हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। दावा है कि यह शहर पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और जीरो कार्बन एमिशन वाला शहर होगा। यह शहर 3 लेवल का होगा। ऊपरी तल पर सिर्फ हरियाली से भरपूर प्राकृतिक दृश्य होंगे। दूसरे तल पर लोग रहेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी। सभी जरूरत की चीजें सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगी। तीसरे और सबसे निचले तल पर हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। 170 किलोमीटर लंबे इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। यह मेगा सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। योजना के मुताबिक यहाँ ड्रोन टैक्सी हवा में चलने वाली होगी। जुरासिक पार्क फिल्मों में दिखाए गए एम्यूजमेंट पार्क जैसे पार्क होंगे। एक बड़ा आर्टिफिशियल चांद होगा। अभी तक हमने देखा है कि शहर का फैलाव क्षैतिज रूप से होता है, जबकि इस शहर का फैलाव क्षैतिज नौकर वर्टिकल होने वाला है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर रहेगी। इसे आसान शब्दों में समझे तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी एक के ऊपर लगभग 8 कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई में शहर बसेगा। आईफिल टावर की ऊंचाई 350 मीटर है, यानी ये शहर आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा होगा। इस शहर में 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। 200 मीटर चौड़ाई में एक सीधी रेखा में बनने वाली इस शहर की बाहरी दीवारों में मिरर फेज होंगी। भविष्य का यह शहर सऊदी के ताबुक के पास बसाया जा रहा है, जिसके एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है तो दूसरी तरफ रेड सी नियोन से 5 किलोमीटर दूर मिस्र का शहर है, जो एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट के रूप में पहले ही विकसित हो चुका है। योजना है कि इन दोनों शहर को एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। इस गिलाइन सिटी भौगोलिक रूप से एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर दुनिया की 40% जनसंख्या मात्र 6 घंटे में पहुँच सकेगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और दिलाइन प्रोजेक्ट को 2030 तक बना लेने की लक्ष्य रखा था। अनुमान के मुताबिक इस शहर को बनाने में $500 बिलियन का खर्च आएगा। इस शहर को यूरोपीय देश बेल्जियम के बराबर पर बसाया जाएगा। इस शहर का क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये शहर न्यूयॉर्क के लगभग 33 गुना बड़ा होगा। लगातार खत्म होता पेट्रोलियम खाड़ी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 2052 तक या तो तेल की रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाएंगी या तो उसे निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। इसलिए सऊदी प्रिंस ने सऊदी को रिबाउंड करने की योजना बनाई है, जिसका नाम दिया है विजन 2030। इस योजना का उद्देश्य दुबई और अबू धाबी जैसे अपने खाड़ी पड़ोसियों को टूरिस्ट इंडस्ट्री के क्षेत्र में टक्कर देना भी है। लक्ष्य यह भी है कि इससे 100 मिलियन वार्षिक टूरिस्ट यहाँ आए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर तक बढ़ावा मिलेगा। यूएई फिलहाल समुद्र के पानी को शुद्ध करके ही अपनी जनता को पीने का पानी पहुंचाता है। दोस्तों, सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाली है। पहाड़ी रेगिस्तान में जहाँ न पीने का पानी है न पेड़ की छांव, वहाँ यह शहर हरियाली और प्रकृति से भरपूर होगा। इस शहर में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जो सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलती है। इस पूरे शहर में कोई रोड नहीं होगा और न ही कारें चलेंगी। शहर के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जोड़ने के लिए हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। दावा है कि यह शहर पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और जीरो कार्बन एमिशन वाला शहर होगा। यह शहर 3 लेवल का होगा। ऊपरी तल पर सिर्फ हरियाली से भरपूर प्राकृतिक दृश्य होंगे। दूसरे तल पर लोग रहेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी। सभी जरूरत की चीजें सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगी। तीसरे और सबसे निचले तल पर हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। 170 किलोमीटर लंबे इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। यह मेगा सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। योजना के मुताबिक यहाँ ड्रोन टैक्सी हवा में चलने वाली होगी। जुरासिक पार्क फिल्मों में दिखाए गए एम्यूजमेंट पार्क जैसे पार्क होंगे। एक बड़ा आर्टिफिशियल चांद होगा। अभी तक हमने देखा है कि शहर का फैलाव क्षैतिज रूप से होता है, जबकि इस शहर का फैलाव क्षैतिज नौकर वर्टिकल होने वाला है,
यानी नीचे से ऊपर की ओर, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर रहेगी। इसे आसान शब्दों में समझे तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी एक के ऊपर लगभग 8 कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई में शहर बसेगा। आईफिल टावर की ऊंचाई 350 मीटर है, यानी ये शहर आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा होगा। इस शहर में 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। 200 मीटर चौड़ाई में एक सीधी रेखा में बनने वाली इस शहर की बाहरी दीवारों में मिरर फेस होंगी। भविष्य का यह शहर सऊदी के ताबुक के पास बसाया जा रहा है, जिसके एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है तो दूसरी तरफ रेड सी नियोन से 5 किलोमीटर दूर मिस्र का शहर है, जो एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट के रूप में पहले ही विकसित हो चुका है। योजना है कि इन दोनों शहर को एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। गिलाइन सिटी भौगोलिक रूप से एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर दुनिया की 40% जनसंख्या मात्र 6 घंटे में पहुँच सकेगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और दिलाइन प्रोजेक्ट को 2030 तक बना लेने की लक्ष्य रखा था। अनुमान के मुताबिक इस शहर को बनाने में $500 बिलियन का खर्च आएगा। इस शहर को यूरोपीय देश बेल्जियम के बराबर पर बसाया जाएगा। इस शहर का क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये शहर न्यूयॉर्क के लगभग 33 गुना बड़ा होगा। लगातार खत्म होता पेट्रोलियम खाड़ी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 2052 तक या तो तेल की रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाएंगी या तो उसे निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। इसलिए सऊदी प्रिंस ने सऊदी को रिबाउंड करने की योजना बनाई है, जिसका नाम दिया है विजन 2030। इस योजना का उद्देश्य दुबई और अबू धाबी जैसे अपने खाड़ी पड़ोसियों को टूरिस्ट इंडस्ट्री के क्षेत्र में टक्कर देना भी है। लक्ष्य यह भी है कि इससे 100 मिलियन वार्षिक टूरिस्ट यहाँ आए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर तक बढ़ावा मिलेगा। यूएई फिलहाल समुद्र के पानी को शुद्ध करके ही अपनी जनता को पीने का पानी पहुँचाता है।